हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 24 फनी स्टोरी में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। कॉलेज की सच्ची प्यार की कहानी। अक्सर लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कॉलेज में जाते समय लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं और वह अपने मन की मर्जी करने लगते हैं। ऐसी ही यह घटना जीबी डिग्री कॉलेज रामपुर की है। सालनी नाम की एक लड़की 10 अप्रैल 2018 को उसका कॉलेज में पहला दिन होता है, क्योंकि इसी दिन वह ग्रेजुएशन के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेती है। सालनी एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। वह फालतू में किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। सालनी को कॉलेज आते जाते 1 महीना हो जाता है। एक दिन सालनी कॉलेज के गेट से अंदर जाती है। वहाँ पहले से ही सालनी से सीनियर छात्र खड़े होते हैं। जैसे ही उनकी नज़र सालनी पर पड़ती है, उनमें से एक सीनियर लड़का सालनी को बुलाता है। सालनी देखने में बहुत ही सुंदर व पतली कमर की थी। लंबे बालों से उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी, इसलिए वह हर किसी के दिल में भा जाती थी। जैसे ही सालनी अपने सीनियर के पास जाती है, उनसे पूछती है, बताइए क्या बात है। सीनियर लड़का उससे पूछता है, क्या तुम्हें ABCD लिखनी आती है। सालनी उसकी बात सुनकर कहती है, यदि मुझे ABCD नहीं लिखनी आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को सालनी पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सालनी को बुरा भला कहने लगते हैं। वहाँ से सालनी की क्लास का एक लड़का, जिसका नाम मनोज होता है, गुजर रहा होता है। उनकी आवाज़ सुनकर उसकी नज़र उधर जाती है। वह देखता है कि उसकी क्लास की एक लड़की वहाँ खड़ी होती है और उसके सीनियर लड़के उसे बुरा भला कह रहे थे, उसके साथ छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे थे। यह देखकर मनोज से रहा नहीं गया। वह सीनियर लड़कों के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सीनियर लड़के मनोज को भी भला बुरा कहने लगते हैं। उनमें आपस में लड़ाई भी होती है, लेकिन मनोज फिर भी सालनी को बचाने के लिए उनसे लड़ता है। आखिरकार मनोज सालनी को अपने साथ कॉलेज में अंदर लेकर चला जाता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब मनोज सालनी को लेकर बाहर आता है तो सालनी मनोज से कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उनसे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। इतना सुनते ही मनोज कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फ़र्ज होता है। इन सभी बातों को सुनकर सालनी को मनोज पर काफ़ी दया और प्यार आने लगता है। अब सालनी और मनोज दोनों साथ साथ कॉलेज जाने लगे और साथ साथ कॉलेज से आते थे। मनोज सालनी से कहता है कि तुम अगर कॉलेज में मेरे से पहले आ जाओगी, तुम कॉलेज अंदर नहीं जाना, बाहर ही मेरा इंतज़ार करना। जब मैं कॉलेज आ जाऊंगा तो मेरे साथ तुम कॉलेज अंदर चलना। कॉलेज के अंदर किसी को भी कुछ कहने की तुम्हें हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते थे। जो भी कॉलेज पहले आ जाता वह कॉलेज के गेट के पास खड़ा होकर दूसरे के लिए इंतज़ार करता था। ऐसा करते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय बीत गया। दोनों कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों को एक दूसरे से मिलते हुए 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका था। दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। घर जाकर दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बातचीत किया करते थे। अब दोनों को एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता था। दोनों एक साथ आते जाते देखकर क्लास के बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग किया करते थे। यहाँ तक कि मनोज को सालनी का गुलाम व नौकर भी बताते थे, लेकिन मनोज व सालनी को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था।
उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। शालिनी कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, जिसको जो सोचना है सोच लीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं, साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 साल पूरे होने वाले थे। सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। परीक्षा देने के बाद सभी लोग की छुट्टी होने वाली थी, लेकिन शालिनी को इस बात की चिंता होने लगी कि मनोज के बिना वह एक कदम चलना तो दूर की बात है, कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहती थी। शालिनी मनोज से कहती है कि मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है, कॉलेज भी अब बंद हो जाएंगे, अब कोई क्लास करने कॉलेज नहीं आएगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मनोज भी शालिनी से कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हो गया है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में पढ़ाई भी एक साथ करते हैं। ऐसे में कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों का एक दूसरे से मिलने का ख्वाब टूट गया था। दोनों इस बात की चिंता से ज़्यादा परेशान थे। वे सोच रहे थे कि किस प्रकार हम दोनों को फिर से एक साथ रहने और घूमने का मौका मिले। परीक्षा देते शाम हो गई। घर जाते समय शालिनी और मनोज में कोई खास बातचीत भी नहीं होती, क्योंकि शालिनी को लेने उसके पापा आए थे। शालिनी घर चली जाती है और घर जाकर मनोज को न मिलने का अफसोस होता है। वह घर में एक कमरे में जाकर एकांत स्थान देखकर मनोज से फ़ोन पर बात करती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कॉलेज में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लेने मेरे पापा आ गए थे, कह रहे थे जल्दी करो, जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारे काम हैं। शालिनी कहती है, लगता है हम दोनों को प्यार हो गया और हम दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों की दूरियां अब मजबूरियां बन गई थी। दोनों बिना कॉलेज के अब मिल नहीं पा रहे थे। मैं हर रोज़ फ़ोन पर बात किया करते थे। शालिनी दिन में मनोज से कहती कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं करूँगी, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं जब भी शादी करूँगी तुमसे ही करूँगी। एक दिन शालिनी के माता पिता शालिनी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, शालिनी बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, यह उसकी फ़ोटो है, तुम देखकर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनते ही शालिनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, मेरे लिए लड़का देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूँगी अपनी पसंद के लड़के से करूँगी। अपनी पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले से ही पसंद कर चुकी हूँ, मैं उसके बिना एक दिन क्या एक मिनट भी नहीं रह सकती। ऐसे में मैं किसी और से शादी के बारे में सोच कैसे सकती हूँ। शालिनी मनोज के बारे में बताती है, उसके घर के बारे में बताती है। शालिनी के माता पिता मनोज के घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफ़ी देर तक बातचीत होती है। अंत में दोनों का प्यार जीत जाता है। दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं। शालिनी और मनोज की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल 24 फनी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।